जो तुम्हारा और मेरा रब है ना, ये मत समझा करो कि तुम 2 रुपये खर्च करते हो, 5 रुपये खर्च करते हो, 500 खर्च करते हो, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, जितना भी तुम्हें तौफीक है खर्च करते हो, तो तुम्हारे रब की बारगाह में वो पहुंचता नहीं है, ये उसको खबर नहीं है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया जो अल्लाह से राजी हो। एक मरतबा हुज़ूर सीना सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो बात हो रही थी खसलतों की। तो 365 बेहतरीन आदतें और खसलतें हैं। तो हुजूर फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी की बेहतरी चाहता है ना, तो उनमें से एक आदत किसी में पैदा फरमा देता है। तो हजरत सीना सिद्दीक़ अकबर भी पास बैठे थे। कहा या रसूलल्लाह, इनमें से कोई एक खसलत मुझ में भी है? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तेरे में तो 365 की 65 खसलतें सारी मौजूद है। तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया। उसने कहा, ए हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, आप तमाम लोगों में अफजल वाला हैं। तो हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुमने क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया, क्या तुमने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा है? उसने कहा नहीं। तो आपने कहा कि अगर तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, और अगर तूने अबू बकर को देखा होता तो मैं तुझे कोड़े लगाने की सजा देता। जब तुमने देखा नहीं तो तुझे क्या मालूम कि ये कितनी अजमतों और शानों वाले थे। वो शाने जो अल्लाह ने उनको दे दी वो उनकी रहेंगी, लेकिन ये बदबख्ती है जो उनकी शानों के अंदर गुस्ताखियाँ करे, कमियाँ करे। यानी उस अफजलुल खल्क बादर रुसुल सानियस्नैनी हिजरत पे लाखों सलाम, अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, चश्मे गोशे वजारत पे लाखों सलाम। जंगे तबूक के मौका पर जब ऐलान हुआ तो उस मौका पे एक नियत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाई। उन्होंने कहा, आज अबू बकर को मैं आगे नहीं गुजरने दूंगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपना माल ले आए, और हज़रत उमर जो है वो आधा माल घर का ले आए। और नियत क्या थी कि आज मैंने अबू बकर को आगे नहीं गुजरने देना। अब सीना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए ना, तो आप करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब जानने वाले थे, दिलों के जानने वाले थे, खबरें बताने वाले थे, क़यामत तक की खबरें आपने बताई। तो आपको पता था कि अबू बकर के साथ भी बुग़्ज़ व अनाद वाले कुछ लोग आएंगे, तो आपने उनका पहले से ही सदेबाब फरमा दिया। कहा, अबू बकर क्या लेकर आए? ये नहीं कहा, अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़िक्रा तारीख़ी। कहा, या रसूलल्लाह, ऐलान आपने किया कि इस्लाम के लिए, दीन के लिए, मुसलमानों की बका के लिए, अल्लाह की तौहीद की बुलंदी के लिए ज़रूरत है माल की, तो अबू बकर अपने घर में कैसे कुछ छोड़ सकता है? हाँ, मैं घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। दूसरा दिन हुआ, नबी रहमत ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान फरमा दिया। अब अबू बकर सोच में पड़ गए कि कल तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था तो मैंने सब कुछ पेश कर दिया, आज तो मेरे पास कुछ है ही नहीं जो मैं पेश करूं। यहां तक कि इतना सोचे कि कुछ समझ ना आया तो जमीन पर लेट गए और रोने लगे। पंजाबी जिन्होंने कहते ना, करलान लग पे कि मेरे आका ने मंगया ते मेरे को है कुछ नहीं जरा मैं पेश करा। ख्याल आया जो लेटे रो रहे सन ना जमीन ते, ख्याल आया अबू बकर एक कमीज इनू ला बाजार च वेच, जो इहदा मुल लगदा दे के ते हजूर दी बारगाह च कुछ ते पेश कर। अपने मालों को जमा रख के आशिक़े रसूल कहलाने वालों,
इस बात पर गौर करो, मेरे सिद्दीक को सिद्दीकियत ऐसे नहीं मिली, मुकाम और मर्तबा ऐसे नहीं मिला। कहा मेरे आका का हुक्म मिला मुझे, मेरे कानों में आवाज पड़ गई, सिद्दीक तेरे पास जो कुछ था दे दिया, आज क्या दूं। कमीज उतारी, बाजार गए, कमीज 2 दिरहम की बिकी, 1.5 की बिकी, 1 की बिकी, जितने पैसे मिले हुजूर की बारगाह में पेश किए। या रसूल अल्लाह ये मेरी तरफ से नजराना है, और एक नुक्कर में बैठ गए कि आज तो मैंने हुजूर के ऐलान की शान के मुताबिक पेश ही कुछ नहीं किया। नुक्कर में बैठ के रो रहे हैं। अब देखो, जो तुम्हारा और मेरा रब है ना, ये मत समझा करो कि तुम 2 रुपये खर्च करते हो, 5 रुपये खर्च करते हो, 500 खर्च करते हो, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, जितना भी तुम्हें तौफीक है खर्च करते हो, तो तुम्हारे रब की बारगाह में वो पहुंचता नहीं है, ये उसको खबर नहीं है। सुनो, वही आई, हजरत जिब्रील आ गए। कहा या रसूल अल्लाह, वो जो नुक्कर में सामने बैठा आपका दोस्त है, रब पूछ रहा है, जिसने अपने जिस्म पे बोरी की कमीज पहन रखी है, जो मिलना था उसके अलावा बोरी पहन रखी है, रब पूछता है कि ये मुझसे राजी है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया जो अल्लाह से राजी हो। हाँ, रब पूछ रहा है। तो जब रसूलुल्लाह ने ये फरमाया ना, मैंने सबके एहसान उतार दिए, सबका बदला उतार दिया, सबका कर्ज उतार दिया, अबू बकर का कर्ज बाकी है, एहसान तो हुजूर पर किसी का भी नहीं है ना। जो इंतखाबे रसूल है वो कैसे गलत हो सकते हैं? जो इंतखाबे ताजदार खत्म नबूवत है वो कैसे कमजोर हो सकते हैं? वो कैसे अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? ये तो सोचना भी गुनाह है। तो बहरहाल सीना सिद्दीक़ अकबर के मुतल्लक हुजूर फरमा रहे हैं ना कि सबको अल्लाह ताला ने दीदार के बाद कहा कि अब सब जाओ। जब सब चले जाएंगे ना, तब अकेले हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बुलाया जाएगा, और अकेले बुला के रब अपना दीदार करवाएगा। ये है हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का कर्जा। अब एक मरतबा हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो बात हो रही थी खसलतों की। किसकी बात हो रही थी? खसलतों की, आदतें, खसलतें। तो 365 बेहतरीन आदतें और खसलतें हैं। तो हुजूर फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी की बेहतरी चाहता है ना, तो उनमें से एक आदत किसी में पैदा फरमा देता है। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी पास बैठे थे। कहा या रसूल अल्लाह, इनमें से कोई एक खसलत मुझ में भी है? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तेरे में तो 365 की 65 खसलतें सारी मौजूद है। आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ ना हंजार और नादान, ना समझ, अगियार के आलाकार, कोई जिंदीक कह देता है, कोई काफिर कह देता है, कोई मुर्तद कह देता है। तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया। उसने कहा, ए हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम, आप तमाम लोगों में अफजल वाला हैं। तो हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तुमने क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया, क्या तुमने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा है? उसने कहा नहीं। तो आपने कहा कि अगर तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, और अगर तूने अबू बकर को देखा होता तो मैं तुझे कोड़े लगाने की सजा देता।
जब तुमने देखा नहीं तो तुझे क्या मालूम कि ये कितनी अजमतों और शानों वाले थे। तो आज सीना सिद्दीक़ अकबर की अजमत व शान मेरी और तुम्हारी बयान करने की मोहताज नहीं है। वो शानें जो अल्लाह ने उनको दे दी वो उनकी रहेंगी, वो किसी के कम होने से कम नहीं होंगी। लेकिन ये बदबख्ती है जो उनकी शानों के अंदर गुस्ताखियाँ करे, कमियाँ करे। तो इंशाअल्लाह ये बयान 2 जुमे और जारी रहेगा और आपकी कुछ खिलाफत पर भी बात होगी और फिर आपके आखिरी अय्याम पर भी बात होगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।